एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मोहम्मद को यह खबर दी कि आपके प्यारे सहाबी हजरत बिलाल हबशी अब सिर्फ 7 दिन तक जिंदा रहेंगे और 7 दिन बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। यह खबर पाकर रसूलुल्लाह ने अपने दो जलीलुल कद्र सहाबा हजरत अली और हजरत उमर को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे प्यारे बिलाल के पास जिंदगी के सिर्फ 7 दिन बाकी हैं और यह भी मालूम है कि उन्होंने अब तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं की। इसलिए तुम दोनों जाओ, मदीना के घरों में देखो, शायद कोई अपनी बेटी का निकाह मेरे इस महबूब सहाबी से करने पर राजी हो। लेकिन याद रखना, लड़की के वालिद को यह बात जरूर बतानी होगी कि बिलाल सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे। रसूलुल्लाह के हुक्म पर हजरत अली और हजरत उमर निकले और लोगों से कहने लगे, क्या आप अपनी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल से करेंगे? लोग खुशी से कहते, क्यों नहीं, यह तो हमारी खुशबखती होगी कि हम अपनी बेटी का निकाह हजूर के महबूब सहाबी से करें। मगर जब हजरत अली और हजरत उमर यह हकीकत बताते कि बिलाल सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे, तो सब इनकार कर देते और कहने लगते, हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी बेवा हो जाए। आखिरकार तलाश करते करते दोनों मदीना से बाहर एक जंगल में पहुंचे। वहां एक गरीब आदमी झोंपड़ी में रहता था। हजरत उमर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई बेटी शादी के लायक है? वह बोला, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आप मेरे गरीब दर पर क्यों आए हैं? उन्होंने फरमाया, हम रसूलुल्लाह के हुक्म से बिलाल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर गरीब आदमी कहने लगा, अगर ऐसा है तो मेरे लिए बड़ी सादत है कि मैं अपनी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी से कर दूं। मगर जब हजरत अली और हजरत उमर ने शर्त बताई कि बिलाल सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे, तो उस आदमी का चेहरा उतर गया और कहने लगा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि 7 दिन बाद मेरी बेटी बेवा हो जाए। ये सारी गुफ्तगू उस आदमी की बेटी दूर से सुन रही थी। वह आगे बढ़ी और बाप से कहा, अब्बा जान, आप अल्लाह के रसूल के पैगाम को कैसे ठुकरा सकते हैं? यह निकाह मुझे मंजूर है। मेरी जिंदगी में चाहे मुश्किलात आए, मगर मैं रसूलुल्लाह के हुक्म को मानना चाहती हूँ। यूं कुछ ही देर बाद हजरत बिलाल और उस लड़की का निकाह हो गया। निकाह के बाद हजरत बिलाल ने अपनी बीवी से पूछा, जब तुम्हें मालूम था कि मैं सिर्फ 7 दिन जिंदा रहूंगा, तो फिर तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? बीवी ने जवाब दिया, ऐ मेरे सरताज, मैं अपनी जान देकर भी अल्लाह के रसूल के हुक्म को पूरा करना चाहती हूँ। आप जैसे सहाबी की बीवी बनना किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ी दौलत है। 7वें दिन हजरत बिलाल ने अपनी बीवी से कहा, बीवी, आज रात मेरा इंतकाल हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले कुछ रोटी खा लूं। तुम जरा पड़ोसी से आटा ले आओ और मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। बीवी ने आटा लाकर 7 रोटियां तैयार की। अभी वे सामने रखी थीं कि घर के दरवाजे पर एक फकीर ने आवाज दी, ऐ घर वाले, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाने को कुछ दे दो। हजरत बिलाल ने जब यह सुना तो अपनी आखिरी ख्वाहिश छोड़कर वे सारी 7 रोटियां फकीर को दे दी। फकीर ने वहीं बैठकर खाना शुरू कर दिया। अब वक्त आया हजरत बिलाल की रूह कब्ज होने का। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम पहुंचे ताकि रूह कब्ज करें, मगर जैसे ही घर में दाखिल होना चाहा, उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक फकीर बैठा है जो खाना खा रहा है और रास्ता रोक रखा है। हजरत अजराइल ने कहा, ऐ फकीर, मुझे अंदर जाने दो, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि बिलाल की रूह कब्ज करूं। फकीर ने जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब कोई खाना खा रहा हो तो उसे तंग नहीं किया जाता? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं यहां खा रहा हूं? वह फकीर हटने पर तैयार न था। हजरत अजराइल वापस अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या अल्लाह, मैं बिलाल की रूह कब्ज करने गया था, मगर दरवाजे पर एक फकीर बैठा है, वह खा रहा है और रास्ता छोड़ने पर आमादा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ अजराइल, वह मेरा खास बंदा है, देखना उसके साथ कोई बेअदबी न हो। उसे अदब के साथ पूछो कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी कोई ख्वाहिश है तो पहले उसे पूरी करो, फिर बिलाल की रूह कब्ज करना। हजरत अजराइल दोबारा आए और फकीर से कहा, अल्लाह के प्यारे बंदे, बताओ तुम क्या चाहते हो? अल्लाह ने फरमाया है कि तुम्हारी जो ख्वाहिश होगी पूरी की जाएगी। फकीर बोला, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी हैं और अल्लाह ने फरमाया है कि जो एक नेकी करता है उसे 10 गुना अज्र मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि इन 7 रोटियों के बदले बिलाल की उम्र 70 बरस बढ़ा दी जाए। हजरत अजराइल ने कहा, यह मुमकिन नहीं,
मुझे हुक्म मिला है कि उनकी रूह कब्ज करूं। फकीर ने कहा, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर अल्लाह ताला बिलाल की उम्र न बढ़ाए तो मैं भी 70 साल तक यही बैठा रहूंगा और खाता रहूंगा। न मैं हटूंगा न तुम अंदर जा सकोगे। ये फकीर और कोई नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल के आशिक हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अजराइल, मेरे प्यारे बंदे ओवैस करनी ने यह दरख्वास्त रखी है और मैं अपने बंदे की बात रद्द नहीं करता। वापस जाओ, मैंने बिलाल की उम्र 70 साल बढ़ा दी है। दोस्तों, ये है अल्लाह के खास वलियों का मकाम। अल्लाह ताला ने उन्हें वह ताकत अता फरमाई कि वे मौत के वक़्त को भी